जय श्री विष्णु, जय नीव करोड़े बाबा। और बच्चे जा रहे हैं स्कूल। सूरज देवता को प्रणाम कर लिया। ढूंढते रहते हैं आप विंटर में, तो सूर्य देवता जल्दी से दिखते नहीं। हमारी रॉक्सी बड़ी बालकनी में देख रही है पीछे गली में कौन आ रहा है कौन जा रहा है। और मैंने अपनी ट्रेडमिल को इधर सरका दिया है, उधर का पूरा एरिया क्लीन किया है, क्योंकि हम तुलसी माता के भजन चल रहे हैं। और ये है मेरा लुक। मैं रेडी हो गई हूँ और अब हम चल रहे हैं तुलसी विवाह की तैयारी करनी। जी हाँ, आज मेरा देव उठने की एकादशी, जिसे प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं, देव उठने की ग्यास का व्रत है। ये मैं तुलसी माता समेत जो भी अदर गमले हैं सबको ले आई हूँ, केला आंवला सबको ले आई हूँ। और अब इनको अच्छे से सजा लेते हैं। यहाँ सामने ट्रेडमिल रखी होती है, मैंने इसको सरका दिया था। अब देखो मैं गमलों की डेकोरेशन कर रही हूँ। अब मैंने चौकी ली, लाल कपड़ा बिछाया, उसके ऊपर तुलसी माता को स्थापित किया। और मैंने मंगाई है ये न्यू साड़ी तुलसी माता जी को पहनाने के लिए। इसको फटाफट से ओपन करते हैं और तुलसी माता को पहनाते हैं। और यहाँ पर मैं ये साड़ी तुलसी माता को पहना रही हूँ। और माँ को साड़ी पहनाने के बाद मैं हल्दी लगा रही हूँ शालिग्राम भगवान को और तुलसी माता को। पहले हल्दी की रस्म करेंगे। एक रात पहले मैंने अपने हाथ में मेहंदी लगाई थी, तो मेहंदी भी लगा दी थी भगवान जी को। ये देखिए, ये एक रात पहले की क्लिप है, जब मैं तुलसी माता को और शालिग्राम भगवान को मेहंदी लगा रही हूँ। और जिन थोड़े देवी देवताओं को सबको भी थोड़ा थोड़ा सा मेहंदी लगा दी थी। रात को मैं अपने हाथ में मेहंदी लगा दी थी। तब कृष्ण भगवान को, राधा रानी को, ऐसे सरस्वती माँ को, विष्णु लक्ष्मी जी को, धन्वंतरी देवता को, गणेश जी को थोड़ी थोड़ी मेहंदी लगा दी थी। अब मैं जो ना हल्दी से स्नान करा रही हूँ, हल्दी में तेल डाल के स्नान करा रही हूँ, मतलब लगा रही हूँ शालिग्राम भगवान जी को हल्दी और तुलसी माता को। और अब जो है मैं पंचामृत से ये शहद हो गया, हमारी दही हो गई एंड दूध हो गया, घी, सबको मिक्स करके पंचामृत बना लिया है। और अब मैं पंचामृत से स्नान कराऊंगी शालिग्राम भगवान को और विष्णु भगवान के जितने भी स्वरूप है। कार्तिक का महीना विष्णु भगवान जी का महीना है। कृष्ण भगवान, खाटू श्याम जी, धन्वंतरी जी, कूर्मी अवतार के रूप में जो हम टर्टल रखते हैं घर में, ये सभी विष्णु भगवान के ही अवतार हैं। तो इन सभी को मैं स्नान करा दूंगी पंचामृत से। यहाँ पर मैं कृष्ण भगवान को, खाटू श्याम जी का तो जन्मदिन है आज, देव उठने की ग्यास वाले दिन ही तुलसी विवाह होता है। देव उठने की ग्यास वाले दिन ही खाटू श्याम जी का जन्मदिन है, तो खाटू श्याम जी को भी नहला दिया पंचामृत से, राधा कृष्ण भगवान को। और यहाँ मैं दूध में केसर डाल के, दूध में केसर मिक्स करके लक्ष्मी माता और शालिग्राम भगवान जी को स्नान कराने वाली केसर वाले दूध से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रिद्धि सिद्धि प्रदे भक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्रमूर्ति महादेवी लक्ष्मी नमोस्तुते। महालक्ष्मी माता की जय हो। फिर हम इसी केसर वाले दूध में आंवले की पत्तियों को डुबोकर आंवले को नहला देते हैं। तुलसी माता जी की पत्तियों को डुबोकर तुलसी को नहला देते हैं। और केले में भी थोड़ा सा केसर वाला दूध चढ़ा दिया, थोड़ा बहुत। सर्दी आ गई है तो हमने कन्हैया की गर्म कपड़े निकाल लिए हैं। और ये हल्दी की गांठ, सुपारी और सिक्का हम डालेंगे कलश में, जो हम स्थापित करने वाले हैं तुलसी विवाह पर। तुलसी माता जी के नाम का कलश, अपनी जो भी मनोकामनाएं हैं आप मांग सकते हैं। और ये जो ढक्कन है, इस पर आप गेहूँ डाल सकते हैं। गेहूँ नहीं है तो चावल तो एकादशी वाले दिन हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो मैंने सफ़ेद तिल डाल दिए। मेरे पास अभी गेहूँ है नहीं। तो उसके बाद अशोक के पत्ते सजा देंगे। और जो हमारा श्रीफल है नारियल, उसको स्थापित करेंगे कलावा बांध के। यहाँ हम जो है कलावा बांध रहे हैं श्रीफल में, और श्रीफल को कलश पर स्थापित करेंगे। बच्चे आ गए स्कूल से, इतने ड्रेस चेंज करेंगे ना, तो मैं इनको खाना देने
चली जाऊंगी। इससे पहले मैं शालिग्राम भगवान जी का श्रृंगार कर देती हूँ। ये देखिए, पंचामृत से नहला के मैंने श्रृंगार कर दिया भगवान जी का और बच्चों को खाना गर्म करके दे दिया। उसके बाद ये मैं चुनरी लेकर के आई थी माता रानी की, वस्त्र हमने पहना दिए। अब हम माँ को, ये देखिए माँ का ये लुक निकल कर आया है और यहाँ पर मैं चुन्नी उड़ा रही हूँ माता रानी जी को। ये है माँ हमारी पूरी तरह से तैयार हो चुकी हैं, लग रही हैं बेहद सुंदर। माँ तुलसी की जय हो। ये हमारे शालिग्राम भगवान भी बिल्कुल तैयार दूल्हे के रूप में। शालिग्राम भगवान की जय हो। शालिग्राम जो है विष्णु भगवान जी के ही स्वरूप है और तुलसी जो है लक्ष्मी माता का ही रूप है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर दूल्हा दुल्हन बैठे हुए हैं। मैंने ना देखिए, मैंने जनेऊ, सभी को जनेऊ पहना दिए हैं। सभी देवी देवताओं, मतलब जो भी जिनको भी जनेऊ पहनाने हैं, गणेश जी हो गए, विष्णु जी हो गए, खाटू श्याम जी हो गए, हैप्पी बर्थडे खाटू श्याम जी। तो सभी को मैंने जनेऊ पहना दिए और मैंने ना इन्हीं तुलसी माता की पिछले साल शादी की थी। तो इस साल मैं ना नई तुलसी नहीं लाई हूँ, इन्हीं की शादी की सालगिरह मना रही हूँ, विवाह करवा रही हूँ, तुलसी विवाह। तो शादी की सालगिरह भी मानी जाएगी। ये यही तुलसी की मैंने पिछले साल शादी की थी। तो मैंने बिंदी लगा दी, अब सभी माताओं को चूड़ी पहना दी तुलसी पर। कितना चमक रही हैं, सुंदर लग रही हैं। बिंदी लगाई है, चूड़ी पहनाई है, अब लिपस्टिक लगा रही हूँ। मतलब श्रृंगार की जो भी सामग्री लेके आई हूँ मैं, नेल पॉलिश लगा रही हूँ। अब मैं आईना दिखा रही हूँ कि माँ आप कैसी लग रही हो, देखो। और शालिग्राम भगवान को भी हमने आईना दिखाया है कि आप देखिए कैसे लग रहे हैं, जच रहे हैं। आज आपकी शादी की सालगिरह है। आज तो हल्दी का जो टीका है ना, वो माता रानी जी को लगेगा। तुलसी माता को, लक्ष्मी माता को हल्दी का टीका लगा रहे हैं। और जो कुमकुम का टीका है, रोली वाला टीका, रोली का टीका हम लगाएंगे विष्णु भगवान जी को, श्री रामचंद्र को, धन्वंतरी देवता को, खाटू श्याम जी को, शालिग्राम जी को। माँ को जो है धूप दीप दिखा देते हैं। धूप दीप से थोड़ी सी माँ की आरती कर देते हैं। पुष्प चढ़ा रहे हैं। और अब मेरे सभी कार्य जो है संपन्न हो गए हैं। जितना भी मेरा अच्छे से माता रानी को वस्त्र पहनाना, श्रृंगार करना, सब कुछ हो गया। तो मैं थोड़ा सा डेकोरेशन का काम कर रही हूँ, गमले वगैरह सजाने का, थोड़ी बहुत रंगोली बनाने का। ये रोक्सी थी, चद्दर में पड़ी हुई थी। अब मुझे कहीं जाना है तो मैं जो हूँ फ़ोटोज़ क्लिक करा रही हूँ पूरे सेट के साथ कि ऐसा हमारा आज का पूरा बना हुआ है। तो मैं चल दी हूँ सभी मंदिरों में जो है दीपदान करके आऊँगी। जब आप शाम के समय मंदिरों में दीपक जगाते हैं, ऐसे 30 त्यौहार वाले दिन उसे दीपदान करना कहते हैं। जैसे आज का बहुत शुभ दिन है, दीपावली के दिन आप घर से निकलेंगे, शाम को जाएंगे मंदिर में दिया जगाएंगे, दीपदान करना बोलते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ सरस्वती माता जी के साथ फ़ोटो क्लिक कराई। पीपल देवता पर दीपक जगाया है। आज देव उठने की ग्यास पर तिल के तेल का दीपक जगाया है। पुष्प चढ़ा दिया, गुड़ चढ़ा दिया, मीठा चढ़ा दिया थोड़ा। फिर अपने शनि भगवान पर दीप जगाया, गुड़ चढ़ाया, सबको प्रणाम किया, नमस्ते किया। और ये देखिए गुड़ और दीपक और धूप बत्ती शनिदेव भगवान के सामने। जय शनिदेव भगवान और सभी नवग्रह देवताओं की जय जयकार हो। शेरावाली जगदम्बे भवानी को प्रणाम किया अंदर। और यहाँ पर मंदिर में मैं दीपक श्री राम दरबार को प्रणाम किया। मंदिर में मैं दीपक सिर्फ विष्णु और लक्ष्मी माता जी के सामने ही जगाने के लिए लाई हूँ। फल और मतलब इतने ही फल मैंने चढ़ाए, 2 फल, इतने ही 2 फल पंडित जी ने मुझे वापस भी कर दिए। तो मैंने धूप, दीप, फल और बताशे लाई हूँ मैं, फूल सब चढ़ा दिया है, दीपक जगा दिया है देव उठने की ग्यास के दिन मंदिर में। और विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता की सदा ही जय जयकार है। यहाँ पर हमारे शिव शंकर भोलेनाथ और माता पार्वती जी भी बेहद सुंदर श्रृंगार किया हुआ है।
और अब मैं जल्दी फटाफट यहाँ पर जा रही थी तो सामने बालाजी महाराज जी को भी नमस्कार किया, हनुमान जी को भी, और यहाँ पर ना किसी ने पर्सनल अपनी तुलसी पूजा कराई थी। तो ये देखिए उनकी तुलसी जी का लुक, बेहद ही प्यारी तुलसी सजाई हुई है। पूजा संपन्न करके वो परिवार सब चले गए हैं। रास्ते में ये मिलता है, इसको मैंने एक ऑरेंज दे दिए, प्रेस वाले का बेटा है। एंड फिर जब मैं अपनी सोसाइटी के मंदिर गई हूँ तो वहाँ पर ये हमारे विष्णु जी मतलब कृष्ण कन्हैया और ये हमारी तुलसी माता। हमारे मंदिर में तुलसी जी का ये श्रृंगार है। वो घर के पीछे शनि मंदिर है, वहाँ पर तुलसी माता का वो श्रृंगार था, यहाँ पर ये श्रृंगार है। यहाँ पर भी इन्होंने आफ्टरनून में तुलसी विवाह कर दिया, तो मैं शाम के समय दीपक प्रज्वलित कर रही हूँ। यहाँ विष्णु भगवान लक्ष्मी माता जी के सामने मैंने दीपक जगा दिया है। अब इसको अच्छे से साइड में रख देंगे। और ये गणेश जी को इतनी मोटी दूर्वा की माला ही पहनाता है कोई भक्त है, पता नहीं पंडित जी पहनाते हैं, कभी पूछूंगी जब बताऊंगी। और शिवलिंग जो है शिवालय का भी काफ़ी अच्छा श्रृंगार किया हुआ है। आज के दिन देव दिवाली है, देव दिवाली पर बहुत अच्छा श्रृंगार किया हुआ है। और साइड में बहुत ही ज़्यादा बड़ा दीपक जगाया हुआ था, नॉर्मल दिनों से 4 गुना बड़ा। उसकी फ़ोटो मैं नहीं निकाल पाई, मैं खुद ही देखती रह गई, हैरान हो गई, पर मैं फ़ोटो खींचना भूल गई। फिर मैं आ गई शीतला माता जी के पास, यहाँ पर भी मैंने दीप जगा दिया। पीपल देवता पर मैं जगाई थी। फिर बड़ का वृक्ष है, इसी बड़ के वृक्ष की खूब व्रत और पूजा करते हैं कुछ लोग हमारे में। मतलब मैं तो बड़ के वृक्ष का व्रत नहीं किया है कभी। तो दीपक जगा दिया, मतलब जहाँ जहाँ देखा। फिर घर आकर इतनी रोशनी की, हर जगह मोमबत्तियाँ लगाई, और हमारी अभी लड़ी तो लगी हुई है। फिर मैं देव उठने की एकादशी, देव उत्थान एकादशी है ना, तो देव उठा रही हूँ। यहाँ पर फर्स्ट टाइम मैं बना रही हूँ, अदरवाइज़ मेरी सासू माँ ही हमेशा बनाती हैं, तो मैंने ना इंटरनेट से देख के बनाया था। फिर अब मैं यहाँ पर ना वरमाला की रस्म कर रही हूँ। बच्चों को मैंने साथ में बुला लिया है। शालिग्राम को पहले स्पर्श करके तुलसी माता को पहनाई है, तुलसी माता को स्पर्श करा के वरमाला शालिग्राम भगवान को पहनाई है, और विवाह संपन्न हो गया है। अब जो है भोजन सामग्री, आरती करेंगे और फिर भोजन सामग्री चढ़ाएंगे, इतना ही है। सब बच्चे जो है पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, खूब खुशी है। सुबह से कल से जिस मांगलिक कार्य के लिए पीछे दौड़ रहे हैं वो आखिर में संपन्न हुआ। सामान लाए थे कल, आज पूरा दिन डेकोरेशन की है, शाम को मंदिरों में दीपक जगाए हैं। तो अब इस तरह से हमारी पूजा पाठ अंतिम दौर की तरफ जा रही है, और अब हमारी शुरू हो गई है आरती बढ़िया सी। तुलसी माता का दूसरा नाम वृंदा भी है, और इन वृंदा का जो विवाह है वो जलंधर के साथ हुआ था। जलंधर जो है राक्षस जाति में पैदा हुए एक राजा थे, जिनके अंदर विष्णु भगवान का अंश था। तो तुलसी माता हमारी लक्ष्मी माँ हैं, शालिग्राम हमारे विष्णु भगवान हैं, और इन्हीं तुलसी की मैंने पिछले साल भी शादी कराई थी। अब आप इसे इनकी सालगिरह मनाना समझ लो, तुलसी विवाह समझ लो। मैंने अपनी उन्हीं तुलसी की दोबारा से इस बार शादी कराई है, सेम सेम पति पत्नी है। अब हमारी जो है आरती संपन्न होने को है। अंत में हम 1 रुपये के सिक्के पर सिंदूर लगाकर शालिग्राम जी को स्पर्श कराकर माता तुलसी जी को ये सिंदूर की रस्म हम निभा रहे हैं। जय माँ तुलसी, जय माँ तुलसी। जैसे हम बहुत मन से आपकी पूजा कर रहे हैं, आप सभी को सुहागन रखना, हमेशा अपना आशीर्वाद अपने सभी भक्तजनों पर बनाए रखें। ये देखिए सब, ये हमारा भोग है, हलवा, पूरी, छोले, पनीर। हमने माता रानी को फल, फूल, मिठाई, और ये मिठाई भी लेके आई दूध वाली, तो फल, फूल, मिठाई और भोग बना दिया, चढ़ा दिया। अब सब कार्य हो गया, और दिखने की बेहद सुंदर लग रही है, बिल्कुल फाइनल है ये। वरमाला पहनकर दोनों ही बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। जय हो शालिग्राम देवता, जय हो विष्णु भगवान, जय हो तुलसी माँ, जय लक्ष्मी माता। विवाह संपन्न हुआ और देव भी उठा दिए। अब जो है दीपक जगा दिया, सब कार्य संपन्न हो चुका है अच्छी तरह से। यही सेम खाना मंदिर में भी भोग लगा दिया, 2 थाली तैयार की थी, यहाँ की और वहाँ की। अब बच्चों का खाना लगा देते हैं। बच्चों का खाना लग देने के बाद मेरा क्योंकि व्रत है पूरे दिन का, तो देवउठने की एकादशी का जो ये व्रत है ना, इसमें सिर्फ फल ही खाया जाता है। मैंने चारों तरफ ना गन्ने लगाकर ये मंडप भी बनाया है। बच्चों को खाना लगा दिया, इसके बाद बच्चे खाना खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर ना मैंने
भोजन की सामग्री चढ़ाई हुई है, दीपक जगाया हुआ है। इसको हम प्रसाद रूप में हम खुद ही खा लेंगे। तो ये मंदिर में चढ़ा दिया भोग। तो फ्रेंड्स, मैंने जो है आज का फास्ट निर्जला रखा हुआ है। तो अब मैं बना रही हूँ अपनी चाय। मैंने अपनी चाय बना ली। सबसे पहले मैं पीऊँगी पानी, क्योंकि मैंने पिछली रात 10-12 बजे के बाद से अभी तक पानी नहीं पिया। तो सबसे पहले अच्छा लगेगा पानी, उसके बाद अपना चाय और मिठाई। तो और ये मैंने तुलसी माता और शालिग्राम और मंडप बनाया हुआ है अपने हाथ में। ये तुलसी माता बनाई थी, देखिए अपने हाथ में खुद से बैठ के जो कलाकारी की है ना एक रात पहले। ये कमल का फूल बनाया हुआ है, यहाँ पर तुलसी और शालिग्राम का नाम लिखा हुआ है, स्वास्तिक बनाए हुए हैं पूरी उंगलियों पर। तो मैंने ऐसे ही थोड़ी मेहंदी लगा ली थी रात को। और इसी के साथ हम अपने इस खूबसूरत व्लॉग का एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमल का फूल, माता रानी जी के चरणों के चिन्ह, सब हमने जो भी बनाया हुआ था। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।